नियंत्रण और समय के लिए बिजनेस लीडर को ध्यान में रखते हुए मैं देवीदास नायकरे गीता दर्शन श्लोकों के माध्यम से जीवन का रहस्य सीरीज के 7वें सप्ताह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 3रे अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परबुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा यानी स्वयं बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची लीडरशिप या डिसिप्लिन बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदर की स्पष्टता और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। जब हम अपने लक्ष्यों, मूल्यों और जिम्मेदारियों को समझकर काम करते हैं तो हमें किसी बाहरी कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है। हमारी दिशा और प्रेरणा अंदर से आती है। यहाँ से बिजनेस लीडर्स के लिए 3 सीख मिलती है। पहला, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। बाहर की दुनिया जैसे कि सोशल मीडिया, इमीडिएट फायदे, ट्रेंड्स हमारा ध्यान भटकाते हैं। सही नियंत्रण तभी संभव है जब हमारे निर्णय 2 बातों पर आधारित हो: खुद की स्पष्ट समझ, सेल्फ अवेयरनेस और भविष्य की सोच, लॉन्ग टर्म विजन। दूसरा, भावनाओं के बजाय बुद्धि से निर्णय। मन अक्सर तत्कालीन इच्छाओं में उलझाता है, लेकिन एक लीडर को अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। तीसरा, लोभ से बचना। अत्यधिक लाभ की लालसा गलत निर्णय की ओर लेकर जाती है। संयम ही स्थिरता की कुंजी है। यहाँ से आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं किन चीजों से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। क्या मैं अपनी फैसले मन से लेता हूं या बुद्धि से? मेरी कौन सी इच्छाएं मेरे दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म गोल को कमजोर करती है? इस हफ्ते के लिए आपको 4 एक्शन प्लान रहेंगे। पहला, डेली कंट्रोल चेकलिस्ट बनाएं। कौन से डिस्ट्रैक्शन हुए और मैंने उसे कैसे नियंत्रण किया। नंबर 2, 3 सेकंड रूल अपनाएं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 3 सेकंड रुके और 3 सेकंड में सोचे कि ये मेरी बुद्धि का निर्णय है या मेरी मन का, और आगे बढ़े। तीसरा, हफ्ते में एक डिजिटल डिटॉक्स डे रखें। इस दौरान टेक्नोलॉजी से दूरी बनाकर अपने अंदर की आवाज को सुने। चौथा, दैनिक ध्यान जर्नलिंग करें। यहाँ से आपको सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल क्लैरिटी के लिए सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस तरह से अगर भगवद गीता की माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें जो दिए गए उपदेश है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो अपना जीवन सुखी और समृद्ध बन सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।